बिल्कुल एक और खबर, चूंकि इंतखाबात की बात हो रही है तो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त होती है, उनकी जानिब से भी इस इंतखाबी हल्के में तमाम तैयारियां तकरीबन जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आज और कल का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल, हम कल से ही आपको बता रहे हैं कि अब चूंकि सारी जिम्मेदारियां वो इलेक्शन हुकाम पर हैं कि ये जो इन दिनों मैसिव कैंपेन हम देख रहे थे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, इसके बाद भरपूर तालमेल हो। सिक्योरिटी तो सख्त है ही, लेकिन इन सब के बीच में वोटिंग टर्नआउट जो माजी के रिकॉर्ड्स थे उनको तोड़ते हुए बेहतर इस बार हो। और कोशिशें ये भी हुई है कि मकामी सतह पर जो टीमें अलग अलग मकामात पर रवाना करनी है उनके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त तैयारियां कर ली गई हैं। इस वक्त श्रीनगर के अंदर पूरा एक्शन प्लान तरतीब दे दिया गया है। जहां जहां पर वोट पड़ने हैं, खास तौर से पोलिंग स्टेशन पर, चूंकि अगले 24 घंटों में ये होगा कि पोलिंग पार्टीज को वहां पर डिस्पैच किया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, जिन सेंटर्स पर जिनको तरजीहात में इंतजामिया शामिल करती है, इनके 3 कैटेगरीज होती हैं। इसमें आप जानते हैं कि हसास बनते हैं, इंतहाई हसास बनते हैं, फिर जाकर नॉर्मल सेंटर्स होते हैं। लेकिन जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी रवानगी के लिए जो एक्शन प्लान तरतीब दिया गया है, इतलात के मुताबिक जहां से इनको रवाना किया जाएगा वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बर्नहॉल श्रीनगर या NIT आप कह सकते हैं, वहां पर तमाम तैयारियां की गई और टीमों को वहां से शुरुआती लम्हात में रवाना किया जाएगा। जिन जिन स्टेशन पे जाना होगा वो ऑलरेडी प्लान बना दिया गया है। इसके अलावा मकामी सतह पर जहां हम बार बार कह रहे हैं कि वोटिंग टर्नआउट अच्छा हो, उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि अफसरान का खुद का तालमेल कितना बेहतर होगा। पॉलिटिकल पार्टीज ने जो किया, कैंपेन जो हुई वो हुई, लेकिन अगले 72 घंटे इसलिए भी इंतहाई अहमियत के हामिल क्योंकि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जिम्मेदारान हैं जो इन पार्टियों का हिस्सा हैं, यानी पोल पार्टीज़ का हिस्सा हैं। फिर जाकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से फिर जो बाहर एजेंट्स होंगे, बाकी सारी चीज़ें जो मकामी सतह पर देखनी है, जो बहुत हद तक असरअंदाज इन इंतखाबात पर या पोलिंग के सारे अमल पर होंगी। और दूसरी तरफ शफाफियत के साथ चीज़ें चलें, पुरअमन माहौल में वोटर्स बाहर आएँ और किसी भी तरीके से कोई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा ना हो, इसके लिए इंतजामिया पर बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करती हैं। सारी चीज़ें प्लान में इस बार इंतजामिया के शामिल हैं। एक चीज़ है जिसके एक्सपेक्ट की जा रही है कि जो पुराने कम से कम रिकॉर्ड्स हैं 10, 15, 20% के आसपास, जो पिछली खबर में इशफाक ने आपके सामने आदादोशुमार रखे, वो इस बार डबल फिगर्स में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। बल्कि उम्मीद ये की जा रही है कि 50 के करीब शायद इस बार जाएं, इससे ऊपर भी। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि डिस्पैच कम रिसेप्शन सेंटर, यानी जहां से तमाम EVM मशीनों को भेजा जाएगा, तमाम अमले को रवानगी की जाएगी, वो 2 सेंटर्स है। एक जैसे आसिफ ने आपको बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक है और श्रीनगर के अंदर बर्नहॉल स्कूल रहेगा। यानी इन 2 मराकज़ से तमाम लोकसभा सीट श्रीनगर की जो है यहाँ से मशीनों और अमलों को भेजा जाएगा और यहीं पर वापस उनको कलेक्ट भी किया जाएगा। डिस्पैच और रिसेप्शन सेंटर यही रहेंगे। और याद रखिएगा, जब हम असेंबली सेगमेंट्स की बात करते हैं तो DO ने जो रिव्यू मीटिंग लिया, यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने जो ये डिस्पैच कम रिसेप्शन सेंटर की बात कही, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बर्नहॉल स्कूल को इसलिए चुना गया क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड है। असेंबली सेगमेंट हजरत बल, खानियार हायर सेकेंडरी स्कूल, ये जो SP हायर सेकेंडरी स्कूल, हब्बा कदल, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लाल चौक, अमीरा कदल, छानापोरा, ये सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जी जहाँ जहाँ पर ये सरगर्मियाँ चलती रहेंगी। और इस तरीके से तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। और ये तैयारियाँ इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आज का दिन और कल का दिन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर के पास है और परसों आपने अपना काम करना होगा, अपने घरों से बाहर आना होगा, चाहे जितने भी दूर, आपने अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे। बात इलेक्शन